नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम कुंदापुर में हैं। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले चलकर हम यहां पे टाइल फैक्ट्री विजिट करेंगे। फिर हम चलेंगे मुरुडेश्वर की ओर। तो रास्ते में जो जो स्पॉट्स आएंगे हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इस समय हम कुंदापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। गिरिजा टाइल वर्क्स, हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। यहाँ जो फैक्ट्री के ओनर हैं वो इस समय नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम ना आपके साथ फैक्ट्री देखना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक टाइल कैसे तैयार होती है। क्योंकि हमने सुना है, हमें बहुत लोगों ने बोला कि जब आप जाएंगे तो टाइल फैक्ट्री जरूर विजिट करना, क्योंकि मैंगलोर टाइल वेरी फेमस। ठीक है, तो हमें जरा दिखाइए आप कहाँ से शुरू करेंगे? क्ले से। इन्होंने मुझे बताया पहला स्टेप है, यहाँ पर मिट्टी लेकर आते हैं और ये काम होता है बारिशों से पहले। तो ये कितनी जमीन से नीचे की मिट्टी होती है जलाते हो? 4-5 फीट नीचे। 4 से 5 फीट नीचे की मिट्टी है जो लेकर आते हो और यहाँ पर आप रखते हैं। तो ये ऐसा समझ लो कि पूरे साल में जो टाइलें बनेंगी उसकी मिट्टी 2 या 3 महीने के अंदर आ जाती है। हाँ। क्योंकि बारिश आ गया तो वो नहीं लेके आ सकता। तो यहाँ पर मिट्टी आई, उसके बाद इसको जेसीबी यहाँ लेकर आया और उसके बाद इसको आप पानी देते हो, भिगो के रखते हो। 3 दिन के लिए। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर साउंड बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए हमने अपना माइक्रोफोन को ऑफ ही कर दिया। हमें लगा पहले पूरा फैक्ट्री विजिट करते हैं, फिर आके मैं आपको एज अ वॉइस ओवर एक्सप्लेन करूंगा हमने क्या देखा। कुछ मिस्टेक होगी तो आप मुझे क्लैरिफाई करना। सबसे पहले हमने देखा कि क्ले मिक्सचर एक मशीन है जो क्ले को मिक्स करती है। आगे जाने के बाद, क्योंकि मिट्टी में पत्थर भी छोटा छोटा होता है, तो आगे स्टोन क्रशर है। स्टोन क्रशर स्टोन को क्रश करेगा। उसके बाद अगला मशीन में जो क्रश्ड स्टोन है वो क्ले के साथ मिक्स होगा और उसके बाद आगे चले गए फाइन रोलर देखने। तो ऐसे 2 ड्रम लगे हुए हैं जो रोल हो रहे हैं और बीच में से मिट्टी निकल रहा है। तो एक तरह समझ लो उसको फाइन कर देती है मिट्टी को। अगला जो स्टेप है, ये एक तरह से मेरे लगता है, देख के लगता है कि टाइल अब तैयार हो रही है, जिसको बोलते हैं डी एयर वैक्यूम, डेयरिंग वैक्यूम बोलते हैं। तो अंदर से वो मिट्टी की हवा बाहर निकाल देता है और एक उसको शेप सी दे देता है। हाँ। उसके बाद हमने देखा जो वो डी एयर वैक्यूम होने के बाद प्रेस में गया, जहां पर स्लाइस, हाँ, उसको स्लाइस किया और स्लैब में डाला। उसको आप बोलते हैं प्रेस। और शेप मिलने के बाद आपने उसको कितने दिन की ड्राइंग करी? हम लोग 15 दिन, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज। तो 15 डेज वो ड्राइंग होती है। तो जो आपके सुपरवाइजर्स हैं वो नजर रखते होंगे किसको कितना समय हो गया, उस हिसाब से उसको निकाल लेते हैं। ड्राइंग हो जाने के बाद अगला स्टेप है टाइल का भट्टी में जाना। अभी हम भट्टी के अंदर आ गए हैं। तो ये चैम्बर बना हुआ है पूरा ब्रिक का, और यहाँ टाइल है। आपने बताया कि कल यहाँ पर फायर आएगी और उसके बाद टाइल तैयार होगा। आओ जी, बाहर चलें, गर्म है यहाँ पर। हम ना इस समय भट्टी के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे भट्टी, खाली 2-3 सेकंड के लिए। अच्छा, ये भट्टी बहुत गर्म है। ये तो सिस्टम समझ आ गया हमारे को। ये क्या चीज है? गोडम्बी रहता है ना, गोडम्बी। कैशू। अच्छा, उसका शेल। तो ये कह सकते हैं कि जो काम लकड़ी करता है वही काम ये करता है? यस सर, वो लकड़ी बचाने के लिए वो करते हैं। अच्छा, तो कैशू शेल भी इसमें साथ जाता है? साथ जाता है।
इंटरेस्टिंग। ओह गॉड, इतना नीचे जाके डालना पड़ता है। हाँ ऊपर से डालेंगे तो वो साइड में इस साइड में टाइल्स में लग गया तो टाइल्स में लग गया। हाँ सही बता रहे हो। भट्टी से टाइल तैयार होके बाहर आ गई है, तो अब ये फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है। बन चुका। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्लास कर रहा है। क्लास कैटेगरी, कैटेगरी क्वालिटी। क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। अच्छा, तो एक टाइल देखेंगे ऐसा। अच्छा, तो ये फिनिश प्रोडक्ट है। हाँ क्लास। और ये क्या लिखा है? अच्छा, मैंगलोर टाइल्स A1 क्लास। A1 मतलब क्वालिटी। क्वालिटी। अच्छा, वेरी गुड। मैंगलोर टाइल्स वेरी फेमस। मैंगलोर टाइल्स फेमस ना? फेमस। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा ऐसे नहीं होता, ऐसा करना है। हाँ, ऐसे साउंड आना चाहिए। अच्छा, इससे साउंड से क्वालिटी। साउंड क्वालिटी। चलो धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो ये टाइल तैयार है, तो ऐसे सूखा घास ऊपर डाल के आप ट्रांसपोर्ट करते हो, डैमेज ना हो। डैमेज। सही है, बढ़िया। तो ऑफिस चलेंगे आपके? कभी भी आप अगर मैंगलोर टाइल्स का बारे में जानेंगे तो मैंगलोर टाइल्स मतलब रूफिंग टाइल्स। दूसरा मैं ये भी जानना चाहता था कि पानी तो अंदर नहीं आता अगर हमने टाइल्स यूज करी, तो इन्होंने मेरे को दिखाया कि इनके ऑफिस के बाहर का जो सेक्शन है ऐसे है स्लोप, तो वहां पर ऊपर वुडन स्ट्रक्चर है, ऊपर टाइल्स है। तो अभी कितना साल से तो ऑफिस है, यहाँ पर तो पानी अंदर बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ ये बात ध्यान देने वाली है, आपकी स्लोप सही होनी चाहिए, राइट। लास्ट क्वेश्चन, एंड कस्टमर अगर टाइल यही लोकल परचेस करता है अपने घर के लिए तो क्या कॉस्ट होती है? 13 रुपीज प्लस टैक्स। 13 रुपीज प्लस टैक्स, ग्रेट। फिर बाकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रेड मार्जिन वगैरह वो तो अलग चीज हो गई, ग्रेट। आप मिस्टर शेट्टी को भी थैंक्स बोल दीजिएगा और आपको धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत क्वालिटी टाइम हमारे साथ बिताया और हमारे लिए काफ़ी एजुकेटिव प्रोग्राम रहा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, नज़दीक में सी बीच है, लगभग 17 to 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, वहाँ जाएंगे और आगे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज दिन भर घूमेंगे। नाइट स्टे मुरुडेश्वर, नहीं तो गोकर्णा। सामने जो बीच देख रहे हैं इसको ट्रासी बीच बोलते हैं। चलिए अंदर चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए नेशनल हाईवे है, इसलिए यहाँ रोड पे आपको ट्रक चलते हुए दिखेंगे, ट्रैफिक भी चलता रहता है। सुपर्ब, क्या बात है। आज हमें लगभग 10 दिन हो गए कोस्टल कर्नाटका टूर करते हुए। इस तरह का व्यू मैं पिछले 10 दिन में पहली बार देख रहा हूं। अब देखो, हर 100 मीटर डिस्टेंस पर ऐसी बहुत सारी रॉक्स हैं, आप वहां जाके बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, तो ऐसा लगेगा आप समुद्र के बीच में बैठे हो। फोटोग्राफ्स लो, हवा फील करो, थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे बोट्स दिखाई दे रही हैं। लवली। दोपहर में 2 बजे का टाइम है, चांस की बात है, इस समय धूप बिल्कुल नहीं है। हवा का जो एहसास है इस जगह, वो अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग है। बीच एकदम साफ सुथरा है, टूरिस्ट कोई भी नहीं है। कुछ 7-8 लोग जो दिख रहे हैं सब यहाँ के लोकल्स हैं, जो 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही यहाँ पर आए हैं। बहुत कम लोग हैं इस समय। लवली। और साथ में यहाँ पर बैठने को बेंचेस भी बने हुए हैं कि आप सनसेट देखना चाहते हो, आराम से बेंच पे बैठ के देखो, जैसा आपका मन करे वैसे एंजॉय करो। त्रासी बीच मरवंते बीच का ही पार्ट है। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मरवंते बीच पहुंच जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर टर्टल्स आते हैं, एग्स ले करते हैं, तो कुछ लोग इसको टर्टल बीच भी बोलते हैं। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। बीच के बाहर ही मैंने एक शॉप से लाइम सोडा लिया है,
तो ये बता रहे हैं कि टर्टल ना 4-5 साल पहले होता था, अभी नहीं है। तो इस बीच को तो बोलते ही टर्टल बीच, ऐसा हमने सुना, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, ये पीते हैं और हम आपको 2 किलोमीटर के बाद ज्वाइन करते हैं मरवंते बीच। जैसे ही हमने 83 बीच से गाड़ी स्टार्ट करी है ना आगे जाने को, पूरे डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। उफ, ये देखो आप, जितने ट्रक वाले खड़े हैं ना, सब यहाँ पर गाड़ी रोक कर खड़े हैं ठंडी हवा खाने के लिए। आराम से घंटा 2 घंटा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। लवली। लो जी, हम मरवंते पहुंच चुके हैं। पुल पार करते ही हमने गाड़ी रोकी है। इस तरफ देखिए सी, और पुल के उस पार रिवर, और बीच में ये नेशनल हाईवे। बड़ी जबरदस्त लोकेशन है। यहां पर खड़े हो गए ना, आपका मन करेगा यहां पर 1-2 घंटे बिताए जाए। बड़ी प्यारी जगह है। उस तरफ भी जाएंगे, वहां से रिवर देखेंगे। पुल के हम दूसरी तरफ आ गए हैं। यहां पर खड़े होके वापस मैं स्पीचलेस हो गया हूं। बहुत ही काम एंड कंपोस्ट एनवायरनमेंट है। ट्रैफिक की साउंड मेरे को सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे को लगता है अगर नदी किनारे चले जाएंगे तो वो भी कम हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल। अगर कोई उस ब्रिज के ऊपर जाके खड़े हो जाए तो नदी आपको इधर भी दिखाई देगी और ब्रिज के उस पार भी दिखाई देगी। सो ब्यूटीफुल। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को यहां पर आके। सोचो, नेशनल हाईवे के एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ सुपर्णिका नदी बोलते हैं इसको। सुपर्ब। कोकोनट ट्री आपके सामने। 10-15 मिनट यहां पे रुकेंगे हम, फिर आगे जाएंगे भटकल की ओर। हम भटकल सर्कल के पास पहुंच चुके हैं। ये भाई साहब के साथ जा रहे हैं हम। यहाँ से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में दुबई मार्केट है, जिसको यहाँ पे लोकल में चोर बाजार भी बोलते हैं। वैसे उसका नाम है मारीकट्टा। तो चले, क्या चार्ज लोगे? 50 रुपये। ठीक है। मार्केट तक तो हम पहुंच चुके हैं। इस बाजार का नाम है मोहम्मद अली रोड भटकल, सामने लिखा हुआ है। पहुंचते सार ना मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चॉकलेट और कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स। तो अंदर चल के किसी एक शॉप में जाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इस बाजार में आपको इंपोर्टेड सामान ज़्यादा मिलेगा और उसमें भी दुबई का ज़्यादा। इस वजह से इसको दुबई मार्केट भी बोलते हैं। तो आपके पास तो ज़्यादा मुझे चॉकलेट दिखाई दे रही है। इस बाजार में जो खरीदार है वो गोवा से भी आता है, केरला और मैंगलोर से भी आता है। सही है, चलो आगे थोड़ा बाजार देखते हैं। अभी हम वासिफ मॉल में आए हैं। समय हम एक शॉप में आए हैं। इनके पास बैग्स हैं, लेडीज पर्स है। भाई साहब, क्या क्या अपने पास? चप्पल है, मेरे पास चप्पल है, शूज है, बच्चों का रेडीमेड गारमेंट्स है। तो जैसे ये चप्पल बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत में 100 रुपए बेचता हूँ मैं इसको। सही है, बड़ा रीजनेबल भी है। हाँ। और आपको 100 रुपए में ऐसी एक कंफर्टेबल सी चप्पल मिल गई।
इस समय शाम के 5 बज चुके हैं, लंच टाइम निकल चुका है, लंच हमारा स्किप भी हो गया। मार्केट के पास ही कामत होटल है, यहाँ चलकर कुछ खाएंगे। मैंने मंगाया उत्तपम या सही है, काफी डिफरेंट है। जो मैंगलोर में मैंने सांबर टेस्ट किया और जो यहां कर रहा हूं, स्वाद में फर्क है। मेरे को ना वैसे भी उत्तपम बहुत पसंद आता है, जिसमें इस प्रकार से प्याज डले हो, धनिया हो, और मेन बात क्या है, इसमें टेस्ट के लिए सांबर की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से कोकोनट चटनी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल गुड प्रिपरेशन, अच्छा है। यहां से जाने से पहले मैंने अपने लिए कषाया ले लिया। ये आयुर्वेदिक ड्रिंक है। दूध में एक मसाला डालते हैं, उस मसाले में काफी कुछ होता है, 10 से 15 मसाले होते हैं, उसको मिला के वो कषाय का मसाला तैयार किया जाता है। आप इसको पीकर महसूस कर सकते हो, आपको आयुर्वेदिक ड्रिंक पी रहे हो। नाइस टेस्ट। अभी हम भटकल से निकल रहे हैं। आज का नाइट स्टे हमारा गोकर्णा में रहेगा। आठ बजे रात को हम पहुंचे गोकर्णा। मार्केट तो फुल अभी भी ऑन है। डिनर करना था, तो हमें मालूम नहीं था कि अच्छा जॉइंट कौन सा है, कहाँ करना चाहिए, तो रैंडम दुर्गंबा रेस्टोरेंट में हम गए। खाना मुझे एवरेज लगा, नीदर टू गुड नॉर बैड, जस्ट एवरेज। दाल, मटर की सब्जी, सांबर, राइस, एक चपाती थी। वहां से डिनर फिनिश करने के बाद इस समय हम वैदिक विलेज करके होम स्टे है, लगभग बस स्टैंड से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर, यहां पर हम आ चुके हैं। तो यहां पर इनकी अकोमोडेशन कुछ इस तरह से, एक कॉटेज है जिसमें एक बड़ा रूम है और एक अंदर से ही ऊपर रूम है, थोड़ा साइज में छोटा है उसके मुकाबले में। यहां पर 4 लोगों की अकोमोडेशन है, तो ये हमने ले ली है। आज हम रात को यहीं पे रुकेंगे और कल रात को भी यहीं रुकेंगे, क्योंकि हम 2 रात गोकर्णा रुकना चाहते हैं। टैरिफ यहाँ पर 5000 रुपीज है, जिसमें ब्रेकफास्ट कल का इंक्लूड है, परसों का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, मतलब 10,000 रुपीज फॉर 2 डेज। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं, ये एक प्राइवेट स्विमिंग पूल सा बनाया हुआ है, शैलो वाटर। एनीवेज, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब कल हम लोकल गोकर्णा घूमेंगे और कोशिश करेंगे 8 बजे या 7:30 बजे तक दिन की शुरुआत करें, जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। अभी के लिए बाय बाय। बाय द वे, गोकर्णा को मिनी गोवा भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। मुझे इस तरह का वातावरण पसंद है, जहां पर क्राउड कम से कम हो और आप नेचर का खुल के मजा उठा सको।